जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधकों के बारे में कि साधक भैया आप तो बन चुके हो, मंत्र जब आपने कर लिया, आपके पास देवता की कृपा प्राप्त हो गई, आपका मंत्र सिद्ध हो गया, आपके पास सिद्धियाँ भी आ गई और दोस्तों सिद्धियाँ वो छोड़ के चली भी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फुल डिटेल से जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियाँ साधक करता है जिससे सिद्धियाँ उनकी छोड़ के चली जाती हैं। दोस्तों आप सबको पता है, खासकर ये वीडियो खासकर एडवांस साधक के लिए, बहुत सारे लोग जो मंत्र जाप कई सालों से कर रहे हैं और उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है, उनको देवता भी सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, उनको सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। सिद्धि मीन्स उस देवता का एक अंश आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। जैसे सपोज कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो शिव जी का एक अंश प्राप्त हो जाता है कंटिन्यू। जैसे उनका एक ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है तो 6 लाख जैसे ही क्रॉस होंगे उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 10 लाख क्रॉस करेंगे तो उनकी सिद्धि और हाई लेवल पे बढ़ जाती है। ऐसे ही हर देवता का अगर आप मंत्र जप करते हो, एक लेवल क्रॉस कर लेते हो, सपोज एक लेवल, जैसे हम गेम खेलते तो एक लेवल क्रॉस करने पे आपको कुछ अचीव होता है, ठीक है, आपको कॉइन्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही दोस्तों साधना के पथ में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप लेवल क्रॉस करते हो आपको चीज़ें मिलती जाती हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, भाव दृष्टि खुल जाती है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें आपको पता चल जाती है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होने लगती है, अनेकों प्रकार की आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों साधक ही कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे वो सिद्धियां उनको छोड़ के भी चली जाती हैं। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो उनके ऊपर से वो कृपा ही हट जाती है। आपने एक समय पे बहुत अच्छे तरीके से आप मंत्र जप कर रहे थे, कंटिन्यूस मंत्र जप कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, आपके ऊपर देवता की कृपा हो रही थी, आपको एक्सपीरियंस हो रहे थे, लेकिन एक समय के बाद आपको एक्सपीरियंस बंद हो गए। तो दोस्तों ऐसा क्या कर दिया आपने कि वो बंद हो गए? सबसे पहले दोस्तों गलती ये होती है कि आप ब्रह्मचर्य बहुत गंदे तरीके से छीण करने लगते हो, बहुत गंदे तरीके से उसका नाश करने लगते हैं। दिन में 2-2 3-3 बार अगर ब्रह्मचर्य का आप नाश कर रहे हो और कंटिन्यूस इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते रहते हो तो दोस्तों आपको सिद्धियां छोड़ के जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर से ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और वो दोस्तों आपको प्रेरणा देंगे कि ये चीज़ आप मत करिए, ठीक है। सबसे टॉप पे ये। दूसरी गलती दोस्तों, आप मीट वगैरह खाने लगो, अल्कोहल लेने लगो, दारू, गलत आचरण में चले जाओ दोस्तों। और दोस्तों शक्तियाँ कभी मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगी, बहुत ज़्यादा आपके मन में लाएंगी, किसी के माध्यम से बुलवाएंगे कि ये चीज़ आप मत करो, यहाँ पर मत जाओ, ये मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानबूझ के अगर ये करते हो तो सिद्धियाँ आपको छोड़ के चली भी जाती हैं, ठीक है, आपको बाकायदा छोड़ के चली जाती हैं। अगर आप मीट वगैरह खाने लगते हो, अल्कोहल वगैरह लेने लगते हो, गंदे लोगों के साथ रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ठीक है, गलत आचरण करने लगते हो, गलत विचार आपके माइंड में जानबूझ के लेके आते हो, ये चीज़ अगर आप जानबूझ के ये सारी चीज़ें करते हो तो दोस्तों कई गुना संभावना रहती है कि आपकी सिद्धि आपको छोड़ के चली जाएगी। मतलब धर्म से विमुख चलते हो एकदम, जो हमारे शास्त्र जो चीज़ें कहते हैं अगर उसके एकदम आप विपरीत चलते हो, भगवान में ही आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, एक लेवल पे एक समय पे आने बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है अपनी शक्तियों पर, सिद्धियों पर। तो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अहंकार होने से भी वो आपको ईगो तोड़ने के चक्कर में छोड़ के चली जाती है, आपको एक्सपीरियंस ही बंद हो जाएंगे। पहले आपको स्वप्न में दर्शन होते थे, एकदम से सब खत्म कर देती, 1 सेकंड में सारा जो है सब कुछ चकनाचूर करके चली जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। पराई स्त्री गमन दोस्तों, ये चीज़ से आप खासकर सिद्धियाँ नहीं टिकती है दोस्तों, सिद्धियाँ छोड़ के चली जाती है। ये चीज़ों पे आप दोस्तों कंट्रोल कर लोगे तो आपकी सिद्धि नहीं जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप जब शुरू में आते हो तो आपने नोटिस करा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा होता है, आपके अंदर एक डेडिकेशन कितना ज़्यादा होता है कि नहीं 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, फिर मेरे को मंत्र जप कंप्लीट करना है। शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम एकदम ढीले होते चले जाते हैं, मंत्र जप ही छोड़ देते हैं, उनकी पूजा करना भी बंद कर देते हैं। वो बेचारे आपको हिंट देते रहते हो, स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं फिर भी आप नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो एकदम नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा ही करते रहते हो, वो आपको हिंट देते हैं और आप फिर भी जानबूझ के अगर आप पूजा नहीं करते हो, गलत आचरण करते हो, मांस वगैरह खाते हो, दारू वगैरह पीते हो, गलत लोगों के साथ रहते हो, गलत आचरण करते हो, तो दोस्तों संभावना रहती है कि आपको सिद्धि चली जाएगी छोड़ के। दोस्तों एक गलती और रहती है कि आप भक्तों, कोई साधक, कोई बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी, किसी साधु संत के ऊपर दोस्तों आप जो है दोष दर्शन कर लो। दोष दर्शन कैसे? कोई जा रहा है, कोई जैसे प्रेमानंद जी हो गए, बहुत सारे कंटिन्यूस में बाबा हैं, ठीक है, बहुत सारे, उनके प्रति आप भीड़ में बैठ के 2-4 लोगों के सामने उनकी निंदा कर दो, बुराई कर दो, अरे ये तो ऐसा है वैसा ही, वो बहुत गंदे तरीके से बुराई कर दो, या अपने मन में ही उनको बोलो कि अरे ये तो ऐसा। बहुत सारे लोग तो गाली गलौज करके बोलते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई सात्विक देवता की सिद्धि है ना, तत्काल आपको छोड़ देगी, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे संत, जो संत समान बोला गया, जो भगवान है स्वयं में, ठीक है, उनकी आप निंदा कर रहे हो तो आपके पास सिद्धि टिक ही नहीं सकती। तीसरा दोस्तों, अगर आप
जैसे सपोज भगवान शिव की उपासना करते हो, ठीक है, और शिव जी की उपासना करते हो, नारायण की, भगवान श्री राम की, कृष्ण की आप निंदा करो तो आपको छोड़ के चली जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। आप किसी भी देवता की पूजा करो और दूसरे देवता की आप निंदा करे हो तो भी दोस्तों आपको सिद्धियाँ छोड़ के चली जाती हैं। ये मत सोचना दोस्तों कि आपने प्राप्त कर ली तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। वो भगवान का एक आपको अंश प्राप्त हुआ तो वो जहाँ से आया ना वहाँ पे चला जाएगा। आपकी कृपा के लिए वो आया था कि आपके ऊपर कृपा हो, आप लाइफ में प्रोग्रेस करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और दोस्तों शक्तियाँ जब आपके पास रहती हैं ना, हर समय आपको संभालने की कोशिश करती हैं, हर समय आपको समझाएंगी, हर समय आपके मन में प्रेरणा देंगी। एक समय तो ऐसा भी आता है कि आपसे बातें भी करने लगती हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि शक्तियाँ आपसे कैसे बात करती हैं, वो क्या प्रोसेस होती है कि धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि आपसे बातें हो रही हैं, स्वप्न में कैसे बातें करती हैं, और क्या चीज़ करें जिससे शक्तियों से कनेक्शन और ज़्यादा हाई मजबूत होता चला जाए। मतलब हम उन्हें खोएं ना और उनको प्राप्त होते चले जाएं। क्योंकि दोस्तों भौतिक जगत में तो आप अभी तक हो, सब देख रहे हो कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आप कहाँ जाओगे? इसके बाद आपको कौन संभालेगा? इसके बाद आपका क्या होगा? कुछ आपको पता है? इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास शक्ति है, सिद्धि है, सिद्धि मीन्स ये तो मेरे को तो शब्द ही सही बताऊँ ना तो शब्द ही अच्छा नहीं लगता। सिद्धि विद्धि कभी भी कोई किसी देवता को सिद्ध नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। बस आपको कृपा प्राप्त होती है। हाँ, एक चरण अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको एक उनका अंश प्राप्त हो जाता है। उसी को हम तांत्रिक शब्द में सिद्धि कहते हैं, ठीक है। उसी को हम अगर बेसिक वे में कहा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई है, ठीक है, उस देवता के आपको एक अंश प्राप्त हो गया। तो दोस्तों सोचो अगर वो अंश आपके पास है तो अगर आपकी डेथ होती है तो वो अंश आपको अपने लोक में लेके जाएगा। आप जो चाहोगे सब कुछ वो समर्थशाली होता है, अनेकों ब्रह्मांड में आपको घुमा सकता है, एनीथिंग, सब कुछ। मतलब इस जगत में तो आपका है ही कोई, उस जगत में भी आपका कोई है जो मरने के बाद आपको सारी चीज़ें आपका हेल्प करेगा, हर जगह ले जाएगा, वहाँ पे भी आपकी ही चलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ कभी मत गंवाना, हमेशा धार्मिक चीज़ों में रहो, कभी भी गलत आचरण मत करो। और दूसरा बात दोस्तों, मीट और एल्कोहल से तो खासकर बचो, नशीली पदार्थों से बचो, इन सब चीज़ों से बचो, धार्मिक चीज़ों में उलझे रहो, धर्म से चलो हमेशा। जितना दोस्तों धर्म से जुड़े रहोगे उतना आपकी सिद्धि, आपकी शक्ति हमेशा प्रबल रहेगी, उतनी मजबूत बनी रहेगी। और जहाँ दोस्तों आपने धर्म विहीन हुए वहाँ ये सारी चीज़ें छोड़ के चली जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धि से हम कैसे बात कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि सिद्धियाँ कैसे बात करती हैं, उनके बात करने का तरीका क्या होता है, वो जब बात करती हैं तो कैसे फील होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का मैं आपको जवाब देने आया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें।